हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रेत इन द हाउस के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द स्टोरी टोल्ड? ऑप्शन बी, समवन हु यूज्ड टू लिव इन द बंगलो एज अ चाइल्ड। सेकंड, हाउ डिड द प्रेत कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन ही लिव्ड इन द ट्री? ऑप्शन सी, बाय प्लेइंग प्रैंक्स ऑन द पीपल दैट यूज्ड द रोड एंड बाय स्पॉइलिंग व्हीकल्स। थर्ड, option C, strange things suddenly began to take place in the house. Fourth, option A, the speaker. Fifth, which of these best describes what the speaker might have felt towards the Pret? Option C, fondness, the speaker found the Pret's mischief entertaining. Sixth, A, he was having a lot of fun troubling them. बी का फर्स्ट, हु टुक द डिसीजन टू कट डाउन द ट्री एंड वाई? किसका डिसीजन था ट्री को काटने का? द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट टुक द डिसीजन टू कट डाउन द ट्री बिकॉज दे वांटेड टू वाइडन द रोड एंड द ट्री वाज इन द वे। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि वो ट्री को काट देंगे क्योंकि वो रोड को चौड़ा करना चाहते थे और ट्री रास्ते में आ रहा था। डू यू सी ट्री बीइंग्स कट डाउन अराउंड यू फॉर द सेम रीज़न? व्हाट कैन दिस कॉज? व्हाई शुड वी प्रिवेंट दिस? तो आपको लगता है कि जो आपके आसपास के ट्री काटे जा रहे हैं उनका भी सेम रीज़न है या और कोई कारण हो सकता है, और हमें ट्री का काटना क्यों रोकना चाहिए? विदाउट ट्रीज टेम्परेचर विल राइज एंड देयर विल बी नो शेड फ्रॉम द हीट, वाटर कैचमेंट विल रिड्यूस, रिवर्स में ड्राई अप, एंड कटिंग ट्रीज कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स एज सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे। हेंस प्रोटेक्टिंग ट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्री के बिना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोई भी आराम नहीं मिलेगा हमको गर्मी में, रिवर्स सूख जाएगी और ट्री काटने से बाढ़ भी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी है वो रुकेगी नहीं, वो भी पानी के साथ बह जाएगी। इसलिए ट्री को बचाना बहुत ज़रूरी है। What kind of a relationship did the speaker's family share with the Preth in the beginning? Why and how did that relationship change? तो बिगनिंग में स्पीकर की फैमिली की प्रेत के साथ क्या रिलेशनशिप थी और बाद में कैसे चेंज हो गई? तो एट फर्स्ट द स्पीकर्स फैमिली लिव्ड पीसफुली विद द प्रेत, नोइंग इट स्टेड इन द ट्री ऑफ देयर बंगलो. The Pret too remained quiet and caused no trouble. The relationship changed because the tree was cut down and the Pret, having nowhere to go, decided to move inside the bungalow. From coexisting peacefully with the Pret, the speaker's family suddenly found that they were the target of all his pranks. Life became too difficult for them. तो शुरू में तो स्पीकर की फैमिली बड़े शांति से रहती थी प्रेत के साथ। उन्हें पता था कि जो ट्री है उनका बंगलो का, उसमें भूत रहता है, प्रेत रहता है। प्रेत भी बड़ा चुपचाप रहता था, उनको कोई परेशानी देता ही नहीं था। रिलेशनशिप तब बदली जब ट्री को काटा गया और प्रेत के पास कोई जगह ही नहीं बची जाने के लिए, तो उसने डिसाइड किया भाई अब मैं तो बंगलो के अंदर चला जाऊंगा। और अब जो आराम से फैमिली प्रेत के साथ रह रही थी उनका आराम चला गया था, और उन्हें अचानक लगा कि भाई अब जो भूत है सारी प्रैंक्स फैमिली के साथ कर रहा है और घर वालों के लिए लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो गया था। अ गुड प्रेत मस्ट बी बैड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो एक अच्छे प्रेत को इतना जस्टिफाई कर देना चाहिए कि वो बुरा है, कैसे? इन द स्टोरी द प्रेत वॉज नॉट एविल बट मिस्चीवियस। स्टोरी में जो प्रेत था वो बुरा नहीं था पर शैतान था। अच्छा प्रेत मस्ट क्रिएट ट्रबल, अदरवाइज देयर वुड बी नो पॉइंट इन हिज एग्जिस्टेंस। इफ ही वर पीसफुल एंड हार्मलेस, he would be no different from an ordinary presence and would lose his identity. What was the first thing that प्रेत did to justify his existence? तो पहली चीज़ क्या करी प्रेत ने अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए? तो पहले क्वेश्चन से द फर्स्ट थिंग द प्रेत डिड टू जस्टिफाई हिज एग्जिस्टेंस was to place grandmother's glasses atop the snout of a wild boar whose head was mounted upon a wall. प्रेत ने सबसे पहली चीज़ ये करी कि जो दादी माँ का चश्मा था उसको एक वॉल के ऊपर एक सर लटका हुआ था वाइल्ड बोर का, उसके ऊपर जाके रख दिया डराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बट आई हैड एन एलिबाई, आई वॉज स्लीपिंग इन ग्रैंड फादर्स रूम, आई सेड। मैंने कहा कि मेरे पास सबूत है कि मैं सीन के वक्त उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। तो स्पीकर ने को एलिबाई की ज़रूरत क्यों पड़ी? एलिबाई क्या होता है कि कभी कभी हमें विटनेस देना पड़ता है कि जहाँ सीन हुआ था हम वहाँ पे नहीं मौजूद थे, क्योंकि हमें कोई अक्यूज़ कर रहा है इस वजह से। तो इसका आंसर है द स्पीकर नीडेड एन एलिबाई बिकॉज समवन हैड बिन पुलिंग अवे अंकल कैन्स बैड क्लोथ्स ऑफ हिम ऑल नाइट एंड दस ही कुड नॉट स्लीप. He suspected that the speaker was behind the prank. Therefore, the speaker needed an alibi to prove that he, in fact, was not one behind the prank. एक्चुअली उसे एलिबाई की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अंकल कैन के बैड क्लोथ्स पूरी रात कोई खींचता रहा और वो सो नहीं पाए। उनके डाउट था कि इस प्रैंक के पीछे कहीं ना कहीं स्पीकर का हाथ है,
तो स्पीकर को एलिबाई की ज़रूरत पड़ी ये प्रूव करने के लिए कि वो इस प्रैंक के पीछे नहीं था। What does this tell you about the speaker? इससे स्पीकर के बारे में क्या पता पड़ता है? The fact that suspicion immediately fell on the speaker and that he needed an alibi to be believed tell us that he might have been very naughty himself. तो जितने भी सस्पिशन वाले फैक्ट है जो कि स्पीकर पे आता है अचानक से डाउट, तो और स्पीकर को ज़रूरत भी पड़ती है एलिबाई की, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्पीकर भी बहुत नॉटी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर हाउ द प्रे behaved with the speaker's grandparents and Uncle Ken and Aunt Minnie. What does this tell you about how the prey chose to trouble different members of the speaker's family? The prey teased each family member differently, hiding grandmother's glasses, ruining grandfather's sweet peas, pulling off Uncle Ken's bad clothes, and switching Aunt Minnie's toothpaste. He troubled Uncle Ken and Aunt Minnie more since they were easily upset, while the grandparents were calmer and less bothered.